दोस्तों आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका नाम है मंकी किंग 2। जब मंकी किंग के पहले पार्ट में बुद्धा ने मंकी किंग को स्वर्ग को डिस्ट्रॉय करने की वजह से 500 सालों के लिए बुद्धा को हिंटर पहाड़ के नीचे सोने की दुआ सुनाई थी। इस पार्ट में अब ये 500 साल खत्म हो चुके हैं और मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बुद्धा की सन्यासी तंग को दरिया की देवी धर्म ग्रंथ लेने पश्चिम की यात्रा पे भेजती है। लेकिन इस यात्रा में जब वो पंचतर पहाड़ के पास पहुँचता है तभी उन पर एक टाइगर अटैक कर देता है। इसीलिए तंग टाइगर से बचते हुए उस पहाड़ के अंदर घुस जाता है। मंकी किंग भी वहाँ जाग चुका था लेकिन अभी भी पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। इसीलिए वो टंग से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें टाइगर से बचा सकता हूँ। इसीलिए तंग उसको आजाद करवा देता है। मंकी किंग पहाड़ से बाहर निकलने के बाद टाइगर से फाइट करने लगता है और इसका वेपन भी उसके बुलाने पर आ जाता है। फिर वो अपने ही वेपन से उस टाइगर को मार देता है। जिसके बाद मंकी किंग टाइगर से कहता है कि दरिया की देवी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं जब तक कि तुम्हें वो धर्म ग्रंथ नहीं मिल जाता। लेकिन वो सन्यासी उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। इसी वजह से मंकी किंग खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी सन्यासी की बुक में से एक क्राउन निकलता है और वो मंकी किंग के सर में से जाकर स्टक हो जाता है। तब मंकी किंग को पता चलता है कि जब तक वो सन्यासी को धर्म ग्रंथ लेने में मदद नहीं कर देता तब तक वो क्राउन उसके सर में फंसा रहेगा जिसे वो उतार भी नहीं सकता और अगर वो उसे निकालने की भी कोशिश करेगा तो उससे बहुत दर्द होगा और साथ सन्यासी भी उसे कंट्रोल में रखने के लिए पेन दे सकता है। तभी वहाँ दया की देवी आके बताती है कि ये सफर आसान नहीं होने वाला और मंकी किंग को हर कदम पे सन्यासी की हिफाजत करना होगी। लेकिन जर्नी के थोड़ी देर बाद एक ड्रैगन इन पे अटैक कर देता है और वो सन्यासी के घोड़े को भी खा जाता है। फिर मंकी किंग और ड्रैगन की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है जिसके बाद वो दोनों आगे का सफर शुरू कर देते हैं। फिर सीन एक राज्य में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कुछ लोग व्हाइट लेडी के नाम पर लोगों को उठा रहे होते हैं। लेकिन अचानक अजीब सी क्रिएचर्स आकर वहाँ उन पर अटैक कर देते हैं और व्हाइट लेडी भी वहाँ पे आ गई थी। तभी रिवील होता है कि वो उसके लोग नहीं हैं। व्हाइट लेडी असल में एक डेमन है जो हमेशा जिंदा और खूबसूरत रहने के लिए आत्माओं को खा जाती है और उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि कुछ लोग उसके नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ टैंग और मंकी किंग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दो डेमन जाहू और सैंडी उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मंकी किंग अकेला ही उन दोनों को टक्कर देता है और उन्हें हराकर एक पहाड़ के कोने पे खराब कर देता है। तभी वो दोनों रिवील करते हैं कि उन दोनों को भी दया की देवी ने सन्यासी की हिफाजत के लिए भेजा है। वो सब एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। व्हाइट लेडी भी सब पर नजर रखे हुए होती है। सन्यासी को पकड़ने के लिए व्हाइट लेडी एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है और अपने बाकी साथियों को भी अपनी बेटियों का रूप दे देती है और उसे जंगल में सन्यासी के रास्ते में एक घर बना लेती है। उस घर को देखकर जाहू वहाँ पहुँच जाता है जिसे देखकर सब डरने का नाटक करती हैं और उसकी आवाज सुनकर सन्यासी और सभी वहाँ पर जाते हैं। टैंग बूढ़ी औरत को समझाता है कि हम सिर्फ मुसाफिर हैं और हमें एक रात के लिए थोड़ा सा खाना और थोड़ी सी जगह चाहिए। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मंकी किंग अपनी जादुई आंखों से चेक करने की कोशिश करता है कि ये डेमन है या नहीं। तभी व्हाइट लेडी मैजिकल डस्ट उसकी आंखों में डाल देती है जिसकी वजह से मंकी किंग उनकी सच्चाई नहीं देख पाता। मंकी किंग को ठीक से कुछ नहीं दिख रहा था इसीलिए वो बूढ़ी औरत उसे बाहर नदी के किनारे आंखें धोने को कहती है। लेकिन मंकी किंग को यहाँ से चुड़ैलें महसूस हो रही थी इसलिए वो जाने से पहले सन्यासी के चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बना देता है और उसे यहाँ से निकलने को मना करता है। लेकिन व्हाइट लेडी सन्यासी को बाहर निकालने के लिए अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। बूढ़ी औरत को उदास देखकर सन्यासी अपना सर्कल तोड़ के उसके पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ मंकी किंग को पता चल जाता है और वो फौरन अपनी पावर यूज करके अपनी आंखें ठीक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये घर चुड़ैलों का है। व्हाइट लेडी टैंक को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ मंकी किंग फौरन पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन व्हाइट लेडी ओल्ड लेडी की बॉडी से भागकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ जोहू को डेमन लेडी मारने ही वाली थी कि मंकी किंग उसे बचा लेता है। मंकी किंग व्हाइट लेडी को भी मार डालता है। ये देखकर सन्यासी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि मंकी किंग ने बेकसूर लोगों को मार दिया और सच जाने बगैर उसको मॉन्स्टर समझते हुए क्राउन की मदद से उसको टॉर्चर करने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर व्हाइट लेडी वहाँ से भाग जाती है। मंकी किंग सन्यासी की इस हरकत से नाराज होकर एक पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब टैंक को सच्चाई मालूम पड़ती है तो वो मंकी किंग के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसे सफर में उसके साथ जाने के लिए मना लेता है और वो अपनी आगे की जर्नी के लिए किंगडम यन हिस पहुंच जाते हैं जहां के लोगों में उन्हें व्हाइट लेडी का डर दिखता है। वहां
वहाँ का किंग इनके आने पर बहुत ही खुश हुआ और उनकी जम की खातिरदारी भी करता है। किंग सन्यासी से कहता है कि व्हाइट लेडी की वजह से सारा राज्य बर्बाद हो गया है, वो अमर रहने के लिए हमारे छोटे बच्चों को मार डालती है। राजा टैंक से मदद मांगता है ताकि उनका किंगडम व्हाइट लेडी के खतरे से बच जाए। तभी वहाँ पे व्हाइट लेडी भी आ जाती है और उसने वहाँ पे मौजूद सारे सोल्जर्स को मार दिया है। फिर मंकी किंग को बाहर ले जाके कहती है कि मैं तुम्हें सन्यासी की कैद से छुड़वा सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देकर सन्यासी को किसी अकेली जगह पर लाना होगा। तुम भी मेरे जैसे एक डेमन ही हो, मैं उसकी आत्मा को निकाल कर अमर हो जाऊंगी और तुम भी आजाद हो जाओगे। यहाँ हम दूसरे सीन में राजा को देखते हैं जहाँ रिवील होता है कि बच्चों को किडनैप करने वाली व्हाइट लेडी नहीं बल्कि किंग खुद होता है जो उनका खून पीता है। राजा अपने श्राप से बचने के लिए ये सब कर रहा होता है और इसका इल्जाम व्हाइट लेडी पर डाल रहा था। फिर सन्यासी व्हाइट लेडी से मिलने जाता है। ऐसा लग रहा है कि मंकी किंग व्हाइट लेडी की बातों में आ गया है। तभी रियल टैंक के वहाँ आने पर ये रिवील होता है कि ये मंकी किंग खुद था जिसने सन्यासी का रूप लिया हुआ था। फिर वहाँ सैंडी और जाहू भी आ जाते हैं और व्हाइट लेडी के बाकी डेमन्स भी वहाँ आ चुके थे, जिसके बाद इन सब में फाइट शुरू हो गई थी। सन्यासी के तीनों राक्षसों को लड़ाई में मसरूफ देखकर किंग के सोल्जर सन्यासी को उठाकर ले जाते हैं। किंग उसे मारने ही वाला होता है कि मंकी किंग वहाँ आके सन्यासी को बचा लेता है, जिसके बाद सन्यासी भी बच्चों को बचाकर वहाँ से ले जाता है। मंकी किंग के वहाँ से जाने के बाद व्हाइट लेडी सन्यासी को किडनैप कर लेती है और उसे अपने माउंटेन पर ले जाकर उसे एक दिन का टाइम देती है कि अच्छे कामों को छोड़ने के लिए। अगर उसने अच्छे काम करने नहीं छोड़े तो वो उसे मार देगी। जाहू मंकी किंग को बचाने के लिए जाता है ताकि वो टैंक को बचाने में मदद कर सके। दूसरी तरफ सैंडी व्हाइट लेडी को रोकने के लिए जा रहा होता है, तभी उस पर डेड बॉडीज के स्केलेटन्स हमला कर देते हैं। मंकी किंग भी सन्यासी को बचाने के लिए पहाड़ पे जा रहा था, तभी उसे दया की देवी ने रोक लिया और वो मंकी किंग से कहती है कि पिछली बार भी तुमने अपनी जजमेंट पे किसी को सुने बिना पूरे स्वर्ग को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब भी वो अपनी जजमेंट पे किसी को सुने बगैर फैसला कर रहा है। यही वजह है कि सन्यासी ने उसे सजा दी थी, क्योंकि वो सिर्फ लोगों के दिमाग को देखता है मगर टैंग उसके दिल को। यही तुम दोनों के बीच डिफरेंस की वजह बन रहा है। दूसरी तरफ सन्यासी का टाइम भी खत्म हो चुका था और व्हाइट लेडी उसकी आत्मा को खाना शुरू कर देती है, लेकिन मंकी किंग एक हीरो की तरह वहाँ आकर वेपन से टैंक को बचा लेता है और इसी बात से व्हाइट लेडी बहुत गुस्सा होती है, जिसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और काफी देर तक लड़ने के बाद भी कोई नहीं हारता। तभी वहाँ बुद्धा जाहिर होकर व्हाइट लेडी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन सन्यासी बुद्धा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। तो बुद्धा कहता है कि उसे एक ही शर्त पे एक और मौका मिल सकता है कि तुम उसके बदले अपने आप को सेक्रीफाइस कर लो। जिस पर सन्यासी व्हाइट लेडी से कहता है कि तुम मेरी सोल लेकर फिर से जिंदा हो जाओ और बुराई का रास्ता छोड़कर मजहब के रास्ते पर चलो। लेकिन व्हाइट लेडी ऐसा करने की बजाय टैंक की बॉडी में मरना पसंद करती है, इसीलिए सन्यासी मंकी किंग से कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वो व्हाइट लेडी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मंकी किंग ऐसा करने से पहले तो मना कर देता है, लेकिन सन्यासी के काफी समझाने के बाद मंकी किंग होने के बाद सन्यासी की व्हाइट लेडी को सीधा रास्ते पर लाने की डिजायर को समझ जाता है और कहता है कि वो सन्यासी के रिटर्न का वेट करेगा। फिर वो टैंक के ऊपर वार करके उसे मार देता है, जिसके बाद सन्यासी की बॉडी स्टैचू में बदल गई और इस सैक्रिफाइस से वो व्हाइट लेडी को चेंज करने में कामयाब हो जाता है। फिर सीन कुछ साल आगे चेंज होता है, जहाँ मंकी किंग ने अपनी टीम के साथ गरम ग्रांत की जर्नी को जारी रखा था और टैंक की वापसी का वेट करता है। मंकी किंग घोड़े पे सन्यासी के स्टैचू को लेकर सफर पे आगे बढ़ रहा था। तभी हम लास्ट सीन में देखते हैं कि दया की देवी मैजिकल वाटर की एक ड्रॉप अर्थ की तरफ फेंकती है, जो सीधा टैंक के जुड़े हुए हाथों पे गिरता है और पत्थर के टूटने पे ह्यूमन फिंगर बाहर आ गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना